हेलो एवरीवन। तो थर्ड ईयर की क्लास में हमारी यूनिट सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रही थी फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं ऑलरेडी। आज हमारी क्लास 4 स्टार्ट करनी थी। लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा ज्ञात करना टॉपिक पढ़ा था। मैं आपको ये दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपके नोट्स में रिटन नहीं है, तो आप इस वीडियो में से अपने नोट्स लिख लें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से। हेडिंग लिख चुकी है, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से प्राप्त सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, अणु कक्षकों की आकृति और गुण, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखो, जो सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बंध है तो उसका प्रतिबंधी सिग्मा स्टार होता है। इसी तरह पाई बंध है तो उसका प्रतिबंधी पाई स्टार होता है। ठीक है, ये आप स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। क्या था? सिग्मा, तो सिग्मा का जितना नीचे ऊर्जा स्तर होता है सिग्मा स्टार उतना ही ऊंचा, फिर उसके बाद पाई और पाई स्टार। हमें ये कब बने हैं? जब परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन हुआ है, तो आणविक कक्षकों का निर्माण हुआ है, जिससे सिग्मा, पाई और उनके प्रतिबंधी अणु कक्षक पाई स्टार और सिग्मा स्टार का निर्माण होता है। अब हम उनकी आकृति और उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम एक एक करके बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम लेते हैं सिग्मा। फर्स्ट, सिग्मा अणु कक्षक। सिग्मा अणु कक्षक, तो सिग्मा अणु कक्षक के बारे में पढ़ें। अगर हम सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में बात करें, सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में बात करें, तो देखो, पहले पढ़ चुके हैं, जब भी अक्षीय अतिव्यापन होता है, जैसे मैं कार्बन और कार्बन के बीच में बंध बना रही हूं, ठीक है, तो जब भी अक्षीय अतिव्यापन होता है, इस तरह का अतिव्यापन होता है, ठीक है, तो उससे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनेगा। और जब भी ये इसके पी कक्षक, जब इस तरह का जो अतिव्यापन होता है, तो उससे क्या, कौन सा बंध बनता है? पाई बंध। तो आपको याद रखना है, जो सिग्मा अणु कक्षक है, जो सिग्मा अणु कक्षक है, वो किससे बनता है? अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। सिग्मा परमाणुीय कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। तो हम क्या लिखेंगे? तो अगर हम सिग्मा अणु कक्षकों के बारे में लिखें, तो जब परमाणुीय कक्षकों का अक्षीय अतिव्यापन होता है, अक्षीय अतिव्यापन, कैसा? अक्षीय अतिव्यापन होता है, तो उस कंडीशन में सिग्मा अणु कक्षक या फिर सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। सिग्मा अणु कक्षक तथा सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। एक मिनट, अणु कक्षकों का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है, ये सिग्मा अणु कक्षक कब बनेंगे? जब अक्षीय अतिव्यापन होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो परमाणुीय कक्षकों के अणु कक्षक, जो परमाणुीय कक्षक होते हैं, जो परमाणुीय कक्षक होते हैं, परमाणुीय कक्षक होते हैं, परमाणुीय कक्षकों के योग तथा
अंतर अतिव्यापन से जो अणुकक्षक बनते हैं, वो कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। अब मेरा बेलनाकार बताने का पर्पस ये है कि बेलनाकार होने के साथ साथ वो सममित होते हैं। कैसे होते हैं? बेलनाकार सममित होते हैं। अर्थात यदि इनकी आकृति, यदि इसे किसी अक्ष पर घुमाया जाता है, किसी अक्ष पर घुमा दे तो आकृति में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बेलनाकार सममित कहने से मतलब है ये कैसी आकृति के होते हैं अणुकक्षक? सममित आकृति के होते हैं। इन सममित आकृति के अणुकक्षकों को ही सिग्मा अणुकक्षक कहा जाता है। क्या बताया मैंने? जो परमाणुीय कक्षक होते हैं उनके योग व अंतर्व्यापन से बेलनाकार कक्षक बनते हैं, जो कैसे होते हैं? सममित। सममित कैसे कह रहे हैं? कि किसी भी अक्ष पर घुमाने पर उनकी आकृति में कोई चेंज नहीं होता। तो जो सममित आकृति के कक्षक होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को सिग्मा अणुकक्षक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद मैं पहले भी बता चुकी हूं कि योग अतिव्यापन होता है, और दूसरा होता है अंतर अतिव्यापन, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे तरंग फलन के, कि जो बंदी अणुकक्षकों का तरंग फलन होता है साई MO होता है साई A प्लस साई B, और साई स्टार प्रतिबंधी के लिए होता है साई A माइनस साई B। तो ये है योग अतिव्यापन और ये है अंतर अतिव्यापन। तो योग अतिव्यापन से जो कक्षक बनेगा वो कौन सा होगा? बंधी अणुकक्षक, निम्न ऊर्जा स्तर का। और जो अंतर अतिव्यापन से बनेगा वो क्या होगा? प्रतिबंधी अणुकक्षक होता है। ठीक है। तो इस आधार पर जो सिग्मा अणुकक्षक होते हैं 3 प्रकार से बन सकते हैं। 3 टाइप से सिग्मा अणुकक्षक बनाए जा सकते हैं, अणुकक्षक बन सकते हैं। कैसे? फर्स्ट देखो, पहले मैं जो पॉसिबिलिटी है, जो कक्षक बन सकते हैं 3, उनको बताती हूँ। एक है SS परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा। सेकंड है SP परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा। और थर्ड है PX परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा। या तो PX ले लो या फिर PZ भी ले सकते हैं, PZ। ठीक है। ये PZ ये कैसे होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे SS परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध कैसे बनता है, सिग्मा अणुकक्षक कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट डाल रही हूं और यहां लिख रही हूं SS कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा, शॉर्ट में लिख रही हूं। ठीक है। अब देखो आगे। अब हमें इसमें देखो 2 तरह का अतिव्यापन करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक योग अतिव्यापन होता है, एक अंतर अतिव्यापन। योग अतिव्यापन से बंधी अणुकक्षक बनेगा और अंतर अतिव्यापन से प्रतिबंधी अणुकक्षक बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे? 2 S परमाणुीय कक्षक के योग अतिव्यापन 2 परमाणुीय S, एक 1 मिनट, हाँ, 2 S परमाणुीय कक्षकों के योग अतिव्यापन। अब हम पहली कंडीशन क्या देख रहे हैं? योग अतिव्यापन। योग अतिव्यापन से क्या बनेंगे? बंधी अणुकक्षक। योग अतिव्यापन में मैं लिख रही हूँ प्लस प्लस। कैसा अतिव्यापन हो रहा है? योग अतिव्यापन। और अंतर अतिव्यापन लिखेंगे तो प्लस माइनस के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अब देखो योग अतिव्यापन
से, अब देखो मैंने कहा है दो परमाणुवीय कक्षक, उसमें ए बी एस है, दोनों से दो परमाणुवीय कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है, तो इससे अणु कक्षक भी कितने बनेंगे? दो। दो में एक क्या होगा? BMO, और दूसरा क्या होगा? ABMO। अभी हम BMO की बात कर रहे हैं, ABMO की बाद में बात करेंगे, ठीक है। देखो से बने बंधी, अभी हम BMO की बात कर रहे हैं, बंधी अणु कक्षकों को सिग्मा एस, किसके द्वारा? सिग्मा एस के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो अणु कक्षक होते हैं, इस प्रकार के अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाविक इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व दोनों नाविकों के मध्य उच्च होता है, जो दोनों नाविकों को बांधे रखता है। देखो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने लिया ये एस कक्षक, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका ये नेगेटिव चार्ज, इसी तरह ये एक पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जब इनका योग अतिव्यापन होगा तो उस कंडीशन में ये परमाणुवीय कक्षक दो, इससे जो बंधी अणु कक्षक बनेगा, उस बंधी अणु कक्षक की आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी, और उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो बीच में केंद्रित हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो दो परमाणुवीय कक्षकों के जो योग अतिव्यापन है, योग अतिव्यापन से जो अणु कक्षक बनता है, ये जो अणु कक्षक बनता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व होता है, जो इसमें सिरों पर है ये और ये इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व दोनों नाविकों के जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब नाविक को मध्य में बांधे रखता है, ठीक है। ये हमने की है बंधी अणु कक्षक की बात। अब हम प्रतिबंधी की बात कर लें। प्रतिबंधी में क्या होता है, जब दो परमाणुवीय कक्षकों का अंतर अतिव्यापन होगा, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूं अंतर अतिव्यापन। अंतर अतिव्यापन को कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्लस और माइनस से जो विपरीत बंधी अणु कक्षक बनेगा उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? सिग्मा स्टार। इससे प्रदर्शित करेंगे स्टार, सिग्मा स्टार से प्रदर्शित करेंगे। उसको कैसे व्यक्त करेंगे? इस डायग्राम में देखो, ये लिया मैंने प्लस और ये इलेक्ट्रॉन, इसी तरह मैंने ये लिया, ये भी प्लस और ये इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है? अंतर अतिव्यापन। तो अंतर अतिव्यापन से जो अणु कक्षक बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसका ये रहा, एक ये रहा, और उसमें नेगेटिव, क्योंकि देखो इसमें प्लस और माइनस और इसमें प्लस प्लस के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है वो बनते हैं। इन अणु कक्षकों में दोनों नाविकों के मध्य इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व पाए जाने की संभावना शून्य होती है। आप जानते हो कि अगर मैंने दो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन कराया तो दो आणविक कक्षक बनेंगे, एक निम्न ऊर्जा स्तर का, एक उच्च ऊर्जा स्तर का। इसको कहेंगे BMO, इसको कहेंगे ABMO, ठीक है। तो ये उच्च ऊर्जा स्तर का होने के कारण, जो उच्च ऊर्जा स्तर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कब जाता है? जब उसे हाई एनर्जी मिलेगी, एनर्जी जाएगी मिलेगी तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है नॉर्मल कंडीशन में ABMO में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो वही बताई जा रही है कि दोनों नाविकों के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कैसी होती है? शून्य होती है। अतः दोनों नाविक एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। इमेजिनेशन के साथ समझो। अब पहले तो क्या था, इलेक्ट्रॉन ने दोनों नाविकों को पास पास में बांधे रखा था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य है, तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, यहां कर दिया मैंने माइनस, ठीक है। जैसी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य है तो ये प्लस एक दूसरे को बांधे, इन दोनों को बांधे नहीं रखा जाएगा। क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसीलिए एक सर्कल में ना बनाकर इन दोनों को अलग अलग बनाया गया है, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो आगे देखो, अब है सेकंड वाला, क्या है? SP परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन से। इस टॉपिक को थोड़ा इमेजिनेशन के साथ समझना है तो अच्छे से समझ में आएगा।
सेकंड सेकंड क्या था, एस और पी। पहले एस एस परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन करवाया था, अब एस पी। जब एस कक्षक फर्स्ट पॉइंट, जब एस कक्षक एक्स अक्ष पर पी कक्षक होगा तो वो क्या होगा, पी एक्स कक्षक। एक्स अक्ष पर पी एक्स कक्षक के साथ अतिव्यापन, देखो ये हम एक्स, ये मान ली वाई और ये जेड, हम चाहें तो इसको पी जेड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सब इसके परपेंडिकुलर ही है। हमने पी एक्स ले लिया तो इस पर होगी वो लोब इस तरह से होगी और ये एस कक्षक हो गया। एस और पी में अतिव्यापन इन दोनों लोब्स के मध्य होगा, यहां होगा अतिव्यापन। तो कौन सा अतिव्यापन है, ये अक्षीय, और अक्षीय के रिजल्ट में ही बनता है सिग्मा वन। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो के साथ अक्षीय अतिव्यापन करता है तो सेम पहले जैसी कंडीशन, यदि योग अतिव्यापन होगा, कैसा अतिव्यापन, योग अतिव्यापन, कैसे लिखेंगे, प्लस प्लस, योग अतिव्यापन होगा तो योग अतिव्यापन से कौन से अणुकक्षक बनेंगे, बंधी अणुकक्षक बनेंगे। और बंधी अणुकक्षक बनेंगे तो हम उसे प्रदर्शित करेंगे सिग्मा एस पी, क्योंकि क्यों किया एस पी, एस फॉर एस कक्षक, पी फॉर पी कक्षक। ठीक है, तो सिग्मा एसपी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और अगर अंतर अतिव्यापन हो तो अंतर अतिव्यापन उसे क्या करेंगे, प्लस माइनस, और प्लस माइनस की कंडीशन में कैसा अणुकक्षक बनेगा, प्रतिबंधी अणुकक्षक, और प्रतिबंधी अणुकक्षक है तो उसको करेंगे सिग्मा स्टार एस पी। जैसे हमने पहले सिग्मा एस से किया था और सिग्मा स्टार से कर दिया था, हम सिग्मा स्टार एस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, किसको, इस वाले को। ठीक है, यहाँ एस पी लगा सकते हैं। अब मैं इसको डायग्राम में समझा देते हैं। जैसे अब हम एक एस कक्षक लेते हैं, ये मैंने लिया एस कक्षक प्लस ये लिया गया पी कक्षक। ठीक है, अब हमने ले लिया, ये हो गया एस कक्षक और ये पी एक्स ले लो, पी जेड ले लो, जो भी है। जब इनका योग अतिव्यापन होगा तो योग अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या बनेगा, देखो मैं इसको पहले आगे थोड़ा प्रॉपर बना देता हूँ, इसके रिजल्ट में ऐसा बनाएंगे। देखो दोनों आने चाहिए इसमें, इसको किससे, सिग्मा स्टार एस पी से प्रदर्शित। अब देखो ये मैंने दिया, देखो ये लिया मैंने, यहां लिया ये कौन सा होगा, पी एक्स। ठीक है, यहां हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस प्लस, ये प्लस कौन सा, एस कक्षक। जब इन दोनों का अतिव्यापन होगा तो देखो क्या बनेगा, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, प्लस और यहां होगा माइनस। इस तरह से जो बना है वो क्या है, सिग्मा एस पी, मतलब बंधी अणु कक्षक। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, वही कंडीशन, लेकिन हमें अंतर अतिव्यापन करना है तो यहाँ क्या आएगा, वही माइनस, यहाँ प्लस माइनस। जब अंतर अतिव्यापन होगा उस कंडीशन में देखो ये हो गया सिग्मा स्टार एस पी। ओके, अब देखो
कि जब हमने अंतर अतिव्यापन किया है तो अंतर अतिव्यापन से जो सिग्मा स्टार मतलब प्रतिबंधी अणु कक्षक बनेगा, उसका अणु कक्षक प्रतिबंधी अणु कक्षक की स्ट्रक्चर इस तरह की होगी, और जब बंधी अणु कक्षक बनेगा तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड कौन सा था, पी एक्स। देखो हम चाहें तो पी जेड ले सकते हैं। अगर पी जेड करेगा तो पी एक्स नहीं करेगा, क्योंकि देखो अगर हम पी एक्स की बात लें तो देखो ये वाला पी एक्स ले लिया, ये पी वाई हो जाएगा और पी जेड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस वाले को ले रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला अतिव्यापन नहीं करेगा, क्योंकि अतिव्यापन इस इधर होगा। इसको हटा देती हूँ। अतिव्यापन कैसे होगा, इस तरह से अतिव्यापन होगा। तो इस वाले, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए कोई या तो पी एक्स करेगा या पी वाई करेगा, पी जेड। तो हमने पी एक्स लिया है, बुक्स में पी जेड भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो पी एक्स कक्षकों का अतिव्यापन होगा, तो देखो वही 2 बार अतिव्यापन करवाना है, एक बार तो प्लस प्लस मतलब योग अतिव्यापन, एक बार प्लस माइनस। प्लस प्लस से क्या बनेगा, बंधी, और प्लस माइनस से क्या बनेगा, प्रतिबंधी। इनको प्रदर्शित करने का एक तरीका है प्रतिबंधी। ठीक है, अब इसमें इसको क्या कहेंगे, सिग्मा पी एक्स, और इसको कहेंगे सिग्मा पी एक्स स्टार। हम इसको चाहें तो या कह सकते हैं सिग्मा पी जेड या सिग्मा स्टार पी जेड। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं कैसे अतिव्यापन हुआ है, उसकी लोब्स को बना लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं ये बनाया एक्स, ठीक है, एक इसका तल की लंबत ऊपर, एक तल की लंबत नीचे, इसी तरह ये लिया प्लस माइनस जेड। देखो अगर मैंने माना इस तरह का कोई ये प्लेन है, तो ये तल की लंबत ऊपर, तल की लंबत नीचे, तल की लंबत ऊपर, तल की लंबत नीचे। ठीक है, इस तरह की बात की जाए, लोब्स इस तरह से होती हैं, ऐसे। ठीक है, एक ऊपर होती है तो एक नीचे होती है। अब देखो जैसे ही हमने इसका अतिव्यापन करा, तो जो बंधी अणुकक्षक बनेगा उसकी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह की, नहीं बना, ये माइनस माइनस लोब, और दोनों ने प्लस प्लस अतिव्यापन कर लिया, तो ये बनेगा सिग्मा पी एक्स। अगर प्रतिबंधी अणुकक्षक के लिए लें तो ये हो गया, देखो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस। सेम एज यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि अंतर अतिव्यापन हो रहा है, यहाँ प्लस, ये माइनस। जब अंतर अतिव्यापन होगा तो इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिबंधी अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना शून्य होती है, तो जो नाभिक होंगे, जो नाभिक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूर दूर भागने लगेंगे, तो ये दोनों लोब्स आपस में नहीं जुड़ेंगी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस नहीं जुड़ेंगी, और विपरीत दिशा से दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़ी रहेंगी, जिसे कहेंगे पी सेट। ठीक है, तो अब तक हमने किसके बारे में बात कर ली है, सिग्मा अणुकक्षक के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद है पाई अणुकक्षक, नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम अणुकक्षक, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।